एक लड़की अभी अभी झील से बाहर निकलती है, लेकिन डर के मारे देखती है कि उसकी टांगों पर खून लगा है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे खड़ी भीड़ चीखते हुए किनारे की ओर भागने लगती है। और भी डरावनी बात यह थी कि सबकी टांगें लाल हो चुकी थीं। झील का पानी भी पल भर में लाल हो गया, मानो पानी में कोई भयानक जीव हो। एक लड़का बस एक सेकंड देर कर देता है और किसी डरावनी ताकत से पानी के नीचे खींच लिया जाता है। पुलिस को तुरंत इमरजेंसी कॉल मिलती है और वे मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन एक पुलिसकर्मी इसे गंभीरता से नहीं लेता। वो आराम से नाव चला रहा होता है। वो तो यहाँ तक कि ठंडी बियर निकालकर गाना गाने की तैयारी करने लगता है। तभी अचानक एक शार्क पानी से उछलकर उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती है। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। जब जैक और उसका साथी वहां पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ उल्टी नाव और खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वे नाव सीधी करने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक एक शार्क मार्क पर हमला कर देती है। जैक तुरंत मदद के लिए आता है, लेकिन शार्क मार्क के हाथ को कसकर पकड़े रहती है। हालात देखकर जैक तुरंत चाकू निकालता है और किसी तरह शार्क को अलग करता है। तभी उन्हें सहकर्मी का फोन आता है कि नीचे की ओर पुलिसकर्मी का शव मिला है और उसे थाने लाया गया है। दोनों तुरंत थाने पहुंचते हैं। जैक फोरेंसिक डॉक्टर को चेतावनी देता है कि शव से दूर रहें, लेकिन उसकी चेतावनी देर से पहुंचती है। डॉक्टर देखता है कि शव हिल रहा है। तभी अचानक एक शार्क उस पर झपट पड़ती है और वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई शार्क निकल आती हैं और उस पर हमला कर देती हैं। जब दोनों वापस पहुंचते हैं तब तक डॉक्टर की मौत हो चुकी होती है और शार्क सीवर में घुस चुकी होती हैं। अगर वे पाइपलाइन से होते हुए घरों तक पहुंच जाएं तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। दोनों तुरंत मेयर को सूचना देते हैं। मेयर यह सब सुनकर घबरा जाता है, लेकिन जब पाइपलाइन बंद करने का सुझाव दिया जाता है तो वो साफ मना कर देता है। उसे शार्क से ज्यादा पानी बंद होने से होने वाले आर्थिक नुकसान की चिंता होती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। घर लौटने के बाद मेयर बाथरूम में जाता है, लेकिन एक शार्क पहले ही पाइप से होकर उसके टॉयलेट तक पहुंच चुकी होती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अंत में उसकी मौत बाथरूम में बेहद शर्मनाक तरीके से हो जाती है।